चुटकी बजाते ही सीख जाएंगे स्वर वर्ण के प्रकार एकदम सरल भाषा में। जल्द से जल्द ये वीडियो देखें। चलिए, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे। YouTube चैनल का नाम है NK स्टडी ऑफिशियल, जिसमें कि संपूर्ण व्याकरण, हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाता है। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से देखिए। कल हम लोग पढ़े थे कि स्वर संधि पर स्वर वर्ण पढ़ लिए थे और व्यंजन वर्ण भी पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हमको पढ़ना है कि व्यंजन वर्ण के प्रकार भी पढ़ लिए थे, ये स्पर्श वर्ण भी पढ़ लिए थे और अंतःस्थ वर्ण भी पढ़ लिए थे और उष्म वर्ण भी पढ़ लिए थे। अब चलते हैं हम लोग स्वर वर्ण के प्रकार पर। स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। स्वर वर्ण के प्रकार यहाँ लिखते हैं, स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्ण के प्रकार। स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं देखिए। पहला नंबर आता है, 1 नंबर में आते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व। दूसरा में आते हैं दीर्घ, तीसरा में आते हैं प्लुत। देखिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3 स्वर वर्णों के प्रकार हैं। आप देखिए, स्वर वर्ण में वर्ण कितने थे संस्कृत में? 13। कल हम बताए थे 13 वर्ण है। कौन कौन है? अ, आ, ई, उ, री, ए, औ। ये एक और लिरी। ये 13 वर्ण हमें संस्कृत के स्वर वर्ण में है। कहाँ पे है? स्वर वर्ण में है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो कि हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि स्वर वर्णों के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, ये प्लुत स्वर है। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जो स्वर एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर को उच्चारित होने में 1 मात्रा का समय लगे। कितने मात्रा का? 1 मात्रा का समय लगे। याद रखिएगा, भूल नहीं जाइएगा, समय लगे। देखिए, तो हमें ये सीखना है, हमको ये कहना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। एक एक चीज को समझना है, एक एक चीज पर हमेशा ध्यान रखना है, हम पढ़ क्या रहे। और हम लोग बच्चे में पढ़ते थे कि पहले याद कराया जाता था क्या, तो जो 1 मात्रा से बोले जाते हैं उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, जो 2 मात्रा से बोले जाते हैं उसको दीर्घ स्वर कहते हैं, जो 3 मात्रा से बोले जाते हैं 3 मात्रा का समय लगे उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। लेकिन परीक्षाओं में ऐसे नहीं पूछा जाता है। परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, पूछ देता है आ कौन से स्वर में आते, कौन से स्वर में आते। आपको ऑप्शन दे देगा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और नो। आप किस में मारिएगा? आप 1 नंबर में जाइएगा, क्योंकि जो है 1 मात्राओं के समय लगते हैं, जिसमें 1 मात्रा होते हैं, वही क्या कहलाएंगे? हमारा ह्रस्व स्वर कहलाएंगे। आ गई बात समझ में? चलिए, आप देखते हैं इसका जैसे। इनको हम देखते हैं जैसे ह्रस्व स्वर में जैसे आ, ई, उ, रे। ये हमारा क्या है?
ये हमारा एक मात्रा का समय लगे। इसमें जो है हमें एक मात्राओं का समय लगता है और एक होता है लिरी, एक होता है लिरी। ये जो है हमें संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। संस्कृत में हम पहले भी आप लोगों को बोले थे कि संस्कृत में जो है एक वर्ण अधिक होते हैं जिसका नाम होता है लिरी। आगे बात समझ में। चलिए अब चलते हैं दीर्घ स्वर में। जो स्वर को उच्चारित होने में लिख लेते हैं, उच्चारित होने में 2 मात्रा का समय लगे। कितने मात्राओं का? 2 मात्रा का समय लगे। उसी को हम क्या कहेंगे बाबू? उसी को हम कहेंगे दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या गई बात समझ में? चलिए दीर्घ स्वर कहेंगे। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि ये जो है दीर्घ स्वर का जैसे में क्या होगा। एक उदाहरण बताइए, जल्द से बताइए। देखते हैं कौन उदाहरण देते हैं। हम जैसे लिख देते हैं, आप लोग देखते हैं कब तक में उदाहरण देते हैं। जल्द से जल्द दीजिए बाबू, उदाहरण देव कि बात करब। ऑनलाइन पढ़ता, बात मत कर। चल जल्दी दे बाबू, नोनो सोना दे द, उदाहरण दे द। चलिए दीजिए तो। जैसे हाँ, आ, ई, जिसको हम दीर्घई कहते हैं, इसको दुर्गहु कहते हैं। देखिए ये जो है इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है, इसीलिए इनमें ये जो है इसमें जो 2 मात्राओं का समय लगता है। अब देखिए ऊ हो गया, अब हो गया री का, ठीक है। अब होगा ए, ऐ, औ और औ। समझे कि नहीं समझे? ये जो है हमारा दीर्घ स्वर में आते। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? जल्दी से नोट करते जाइए, एक एक बात को नोट करते जाइए। हम एक टारगेट लिए हैं, व्याकरण को एक एक बच्चे के दिमाग में कन्वर्ट कराना है। मेरा यही उसूल है। एक बात याद रखिएगा, जल्द से जल्द पूरा संपूर्ण व्याकरण जानना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एनके स्टडी ऑफिशियल। जल्द से जल्द जाए और संपूर्ण व्याकरण एक एक निचोड़ को पढ़ें। चलिए जल्द से बताइए। अब आप लोग हमको बता दीजिए प्लुत स्वर का परिभाषा क्या होगा। जल्द से जल्द बताइए तो हम 1 मिनट रुकते हैं इधर। आप लोग जल्द से जल्द बताइए कि प्लुत स्वर का परिभाषा क्या होगा। चलिए एक बच्चे लिख रहे हैं सर जिसमें 3 मात्रा का समय लगे। वेरी गुड। देखिए हम बताते हैं, लिखते हैं जो स्वर को उच्चारित होने में 3 मात्राओं का समय लगे। 3 मात्रा का समय लगे, उसी को हम क्या कहेंगे बाबू? उसी को कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे में ये जो है ये पुकारने, ये चिल्लाने में काम आते। जैसे हम देखते हैं, जैसे हे कृष्ण हे कृष्ण, जैसे ये उच्चारित क्या बार कितना बार होता है, कितना कहता है कि आत्माओं से उच्चारण होता है। ये जो है आवाज की ध्वनि को तैराता है, दूर तक लेके जाता है। ये मूल्य ध्वनि को निकालता है अंदर से। ये देखिए हे कृष्ण, इसको ऐसे कर दे 3 मात्रा। और इसमें जो है
नोट पॉइंट में हम लिख देते हैं, नोट पॉइंट में, कि यह जो है, यह प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर यह लिख देते हैं, डायरेक्ट समझ जाना। यह पुकारने, पुकारने, पुकारने या चिल्लाने, चिल्लाने में इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है। देखो, पुकारोगे ना जो और चिल्लाओगे ना जो, उसका उपयोग होता है, उसका उपयोग होता है, होता है। ध्यान से देखिए, आप लोगों को पहले भी बताए थे, जल्द से जल्द जुड़ जाइए एनके स्टडी ऑफिशियल में। आपको संपूर्ण व्याकरण चुटकी बजाओ नहीं सिखाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलिए आप देखते हैं, प्लुत स्वर हम लोग जान गए। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया काम। अब हम यहाँ पर देखेंगे उच्चारण स्थान को, उच्चारण स्थान को। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को और एक चीज सिखा देते हैं जो कि कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ध्यान से सुनिए, आप लोगों को वो चीज सिखाएंगे कि कभी नहीं भूलिएगा। ये है अल्प प्राण और महाप्राण। ये